अलवर छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर छात्रों का मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अलवर में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र प्रताप ऑडिटोरियम से रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचाव के लिए पुलिस बल तैनात किया। छात्र नेता संदीप ओला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव केवल राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक माध्यम है। यह छात्रों के लिए नेतृत्व और राजनीति की पहली सीढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार चुनाव टालकर छात्रों के अधिकार का हनन कर रही है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की और चुनाव करवाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय का घेराव किया। मुंडावर विधायक ललित यादव ने कहा, छात्र संघ चुनाव के हम समर्थन में हैं। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने छात्रों के हित में अपनी काफी प्रतिक्रियाएं दी। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा, कांग्रेस राज आते ही सबसे पहले छात्र संघ चुनाव हम करवाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने मिनी सचिवालय का भी घेराव किया। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की बहाल को लेकर के पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश का नौजवान इस बात को लेकर चिंतित है। सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार छात्र संघ के चुनाव बहाल करे, जिससे आने वाले वक्त के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान साथी उस राजनीतिक सीढ़ी पे चढ़ करके और अलग अलग उसके अंदर पंचायत राज में, विधानसभा में, लोकसभा में जाकर के अपने अपने क्षेत्र की बात को मजबूत कर सके। और जब तक छात्र जीवन में है तब तक छात्र संघ चुनाव के माध्यम से वहां पर पढ़ने वाले नौजवान साथियों की वो मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सकें। अलग अलग विश्वविद्यालयों में दूर दराज से नौजवान साथी जाते हैं और जब वहाँ सुविधा के लिए कोई नहीं मिलता, चुनाव चालू होता है तो वहाँ पर बहुत सारे छात्र नेता वहाँ पर बैठ करके नौजवान की मदद करने का काम करते हैं। और जब चुनाव नहीं होता तो 5-7 डेस्क लगती है, इसलिए गांव के दूर दराज के नौजवान साथी जाते हैं, उनको की हेल्प हो पाती है। और बहुत सारी जगह पर यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर तो छात्र संघ मिलकर के नौजवान साथियों की हेल्प कर पाता है। विश्वविद्यालय तो उनकी बच्चों की हेल्प नहीं करना चाहते, इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। और उसी को लेकर के आज जो घेराव का कार्यक्रम था एनएसआई के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाई संदीप ओला और उनकी टीम के द्वारा, उसी में हम लोग आज शामिल हुए। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं हर गांव में छात्रों को राजनीति में लाऊंगा, जिस तरीके से भजन लाल जी कहते हैं कि मैं उनकी प्रधानमंत्री जी की हर बात को फॉलो करके देश के युवा को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगा, और आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि युवा को राजनीति से खत्म करने के चक्कर में छात्र संघ चुनाव पर इन्होंने रोक लगा दी। जो व्यक्ति 200 व्यक्ति हर पंचायत में पैदा कर रहे थे, अब आप बताइए, जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, छात्र राजनीति में नहीं आएंगे, तो इस देश में नई पीढ़ी कैसे डेवलप करेगी? लोगों की समस्याओं कौन सुनेगा? जहां यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में कोई नए बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, अनजान होते हैं, उनकी मदद छात्र नेता ही तो करते हैं। तो ये इस देश को इन्होंने
एक तरीके से राजनीति इसकी खत्म करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये सारे बच्चे जितने भी MSUI के हमारे आज उन्होंने कलेक्टर ने घेराव किया है, कांग्रेस पार्टी पूरी इनके साथ है। जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते तब तक सड़क से लेकर सदन तक हमें आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे, और छात्रों के हित में छात्र संघ चुनाव हम जारी करवाएंगे। अगर इन्होंने नहीं किया, 3 साल बाद हमारा राज बन रहा है। हमारे बड़े नेताओं का कहना है, माननीय अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का, जूली जी का, भंवर साहब का, कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार 3 साल बाद राजस्थान में बनेगी, सबसे पहला फैसला हमारा छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का होगा।